सेनापति भद्रसाल, ये है मेरे 3 मित्र जिनके विषय में मैंने सम्राट को बताया था। ये तीनों ही अपने अपने क्षेत्रों में पारंगत हैं। ये है इंद्रजलिक, इसकी नजर से कुछ नहीं चूक सकता, बड़ी तीव्रता के साथ ये गिनती कर सकता है, मेघों से गिरती बूंदों को तक गिन सकता है। और ये है मेरे मित्र धूमकेतु, बड़ा ही तीव्र धावक है, मगध में इससे तीव्र और कोई नहीं दौड़ सकता। और ये है स्थूलभद्र, इससे अच्छा रसोइया संसार में शायद ही कोई होगा। और इतना ही नहीं, ये व्यंजन को चखकर उसमें उपयोग की गई प्रत्येक सामग्री की विधि भी बता सकता है। तो स्थूलभद्र रसोई में कार्य कर सकता है, धूमकेतु संदेशवाहक दूत बन सकता है, और इंद्रजलिक इसे आप किसी भी कार्य क्षेत्र में करवा सकते हैं जिसमें गणना की आवश्यकता हो। आओ मित्र, मैं तुम सबको तुम्हारा कार्य बता देता हूं। इतनी भी क्या शीघ्रता है? मानता हूं मेरी लाडली बहन ने तुम्हें वचन दिया है कि तुम्हारे मित्रों को महल में सेवा के लिए रख लिया जाए, किंतु मेरी बहन ये भी जानती है कि मुझे असक्षम लोग बिल्कुल नहीं भाते, इसलिए इनकी परीक्षा तो होनी चाहिए। इनकी परख और मेरा मनोरंजन, बड़ा आनंद आएगा। और सबसे बड़ी बात, कौतूहल की यदि ये परीक्षा में असफल हो गए तो सम्राट धनानंद क्या दंड देंगे? मेरे प्रिय दास, अब तुम अपने इस मित्र की आंखों पर ये पट्टी बांधोगे, कसकर। इसे कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। अब इसके सामने 4 व्यंजन रखे जाएंगे और इसे उन्हें चखकर सामग्री की जानकारी देनी होगी। उन व्यंजनों की सामग्री की सूची है मेरे पास, तो मुझे पता चल जाएगा कि इसका दिया उत्तर सही है या गलत। जाओ। व्यंजन एक, 2, 3, 4। इससे पहले कि तुम चुनौती आरंभ करो, मैं तुम्हें सूचित करना चाहता हूं कि इन पात्रों में से किसी एक पात्र में विष है। वो इसमें है, इसमें है, या इसमें, या इसमें।
सत्य में मैं नहीं जानता, किंतु मैं जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं। ये युक्ति दाई मां की, राज रसोई की मुखिया है ना, इसलिए अब तुम इस परीक्षा में सफल हुए तो तुम्हारे लिए राज रसोई का द्वार खुल जाएगा, और यदि तुम इस परीक्षा में असफल हुए तो राम 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 मृत्यु का द्वार। चुनौती आरंभ करो। मैं जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं कि इनमें से किस पात्र में विष है, पहले में, दूसरे में, चौथे में या तीसरे में। जल्दी करो। सम्राट, इस व्यंजन में तुलसी, तेजपत्ता, काली मिर्च, लौंग और हाँ, नमक के साथ साथ मधु का प्रयोग हुआ है। उत्तम। अब दूसरा व्यंजन चखो। स्टूल। आराम से, स्टूल, पानी पियो। स्टूल, तुम ठीक तो हो ना? जीवित है। इस व्यंजन में अत्यधिक मिर्च डाली गई थी। सामग्री। सम्राट, इस व्यंजन में हरी मिर्च और काली मिर्च के साथ लहसुन, प्याज और अजवाइन का स्वाद अत्यधिक स्पष्ट है, किंतु आवश्यकता से अधिक दिगी मिर्च का प्रयोग किया गया इसमें। सम्राट का तो मुंह जल जाता। तीसरा। सम्राट, इस व्यंजन में विष है सम्राट। एक कुशल रसोइया केवल स्वाद से ही नहीं, व्यंजन की सुगंध से भी यह बता सकता है कि उसमें किन किन मसालों और सामग्री का प्रयोग किया गया है। और इस व्यंजन की महक यह स्पष्ट है कि इसमें विष है, यह विषक्त है। उत्तम। पट्टी खोल दो इसकी। अब तुम्हें और व्यंजनों को चखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम आज से राज रसोई में कार्य करोगे और दाई मां के सानिध्य में काम करोगे। अब देखना यह है कि तुम धूमकेतु कितना तेज दौड़ते हो। स्टूल, तुम्हें केवल महक से कैसे ज्ञात हो गया कौन सा पात्र विषक्त है और कौन सा नहीं? मती घूम गई है तुम्हारी। केवल महक से मैं ये कैसे बता सकता था कि किस पात्र में विष है? मैंने कुछ नहीं किया। ये सारा चमत्कार तो चंद्रगुप्त का था। मैंने नहीं,
मेरी माँ ने मेरी सहायता की। जब माँ सभा में स्थूल के लिए वो चारों पात्र रख रही थी तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने तीसरे पात्र को थपथपाया। मैं समझ गया कि इस संकेत से वो मुझे कुछ कहना चाह रही थी। बस फिर क्या, प्राणों पर संकट देख इस मंद बुद्धि की भी बुद्धि काम कर गई। सम्राट की घोषणा के पश्चात जब चंद्र मुझे पात्रों के पास लेकर गया तो उसने मेरी तीसरी उंगली पर चुटकी काटी और मैं चंद्र के संकेत को समझ गया। वाह चंद्रगुप्त, अद्भुत। अब तुमने जैसे स्थूल की सहायता की ना, मेरी भी करना। सम्राट धनानंद पधार रहे हैं। भद्रस्थाल मगध के सेनापति भी हैं और साथ ही मगध के सबसे तीव्र धावक भी। यदि तुमने इन्हें इस दौड़ में हरा दिया तो तुम्हें व्यक्तिगत राजदूत सेवा में रख लिया जाएगा। किंतु सम्राट, सेनापति भद्रसाल का मार्ग इतना स्वच्छ और धूमकेतु के लिए ये सब। एक राजदूत का कार्यपथ ऐसा ही होता है। मार्ग में कंकड़ आए, पत्थर आए, कांटे आए या फिर कांच के टुकड़े, समय सीमा के मध्य ही संदेश पहुंचाना होता है और वो भी गोपनीयता के साथ। अब जब कार्य सरल नहीं होगा तो फिर मार्ग सरल कैसे हो सकता है?